नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी एक्स प्लस 1 का इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके मूल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, हमारा ए एक्स कॉमन निकल रहा है ना, तो क्या बचा यहाँ से बी एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब देखो बी एक्स माइनस 1 हमारे को इधर लाना पड़ेगा, तो आप क्या करो, इधर माइनस का 1 कॉमन ले लो। तो ये तो क्या आ जाएगा बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, इक्वल में 0। तो ये क्या आ गया, बी एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो हमें मूल निकालने हैं ना, तो मूल निकाल लीजिए। देखो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, अगर बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0 रखूंगा तो ये बी एक्स क्या हो जाएगा 1, और एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास 1/b। ठीक है, और इससे देखिए अब ए एक्स माइनस 1 को जब मैं 0 के इक्वल में रखूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास ए एक्स इक्वल टू 1, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/b। मतलब दो मूल क्या निकल के आया हमारे पास यहाँ 1/a और इधर ए आएगा ना, वो 1/a। ठीक है, 1/a और 1/b, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अब देखो इसके मूल निकालने हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करने पर तो क्या है माइनस का 6 है, और जोड़ने घटाने पर क्या है माइनस का 1 है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, देखो माइनस के 3 को अगर मैं माइनस के 2 से प्लस के 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 6, और माइनस का 3 और प्लस के 2 को जब जोड़ता हूं तो क्या आता है -1। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो यहाँ रख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस का 3, इधर से 2 कॉमन ले लो तो ये क्या बच गया x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो क्या आया हमारे पास x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मूल निकल के आ जाएंगे हमारे पास, जब x माइनस 3 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और x प्लस 2 को जब 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और यही क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसके दो मूल क्या निकल के आए 3 और -2। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। देखो अब क्या है, यहाँ 1 और या 3 गुणा करने पर तो क्या है 3 है, और जोड़ने घटाने पर क्या है माइनस का 4 है। ठीक है, तो माइनस के 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3, और माइनस के 3 में -1 अगर हम ये ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो रख दीजिए यहाँ वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा, इधर से क्या कर लो माइनस का 1 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या है यहाँ से x माइनस का 3 और x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3, और इधर से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1। तो इसकी फैक्टर क्या निकल के आया हमारे पास, इस समीकरण के मूल क्या निकल के आए 3 और 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो देखो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 2 × 7 माइनस का 14, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए हमारे पास प्लस का 5 आना चाहिए। तो देखो 7 × 2 माइनस के 7 क्या प्लस के 7 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है हमारे पास 14, और प्लस के 7 में से अगर माइनस का 2 घटाता हूं तो कितना आएगा पॉजिटिव का 5। तो ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, प्लस का 7 ले लो और माइनस का 2 ले लो, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2x स्क्वायर क्या क्या आया था 7x। ठीक है, प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले, हम x कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा इधर 2x प्लस 7, और इधर अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा 2x प्लस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 कॉमन लिया है ना। तो देखो 2x प्लस 1 2x प्लस 7 कॉमन आया, और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास माइनस का 7/2। इसको जब 0 के इक्वल में रखोगे तो क्या आएगा -7/2, और जब इसको 0 के इक्वल में रखोगे तो क्या आएगा प्लस का 1। तो ये दो फैक्टर क्या निकल के आ गया हमारे पास, x की वैल्यू एक बार तो आई -7/2 और एक बार क्या आई पॉजिटिव का 1।
एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्री के मूल होंगे। तो देखिए इसको खोल दीजिए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट थ्री एक्स माइनस का एक्स प्लस का रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा ये एक्स माइनस का रूट थ्री। इधर से जब माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये क्या दिया, तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का रूट थ्री। ठीक है, एक्स माइनस थ्री रूट थ्री, सॉरी एक्स माइनस रूट थ्री, एक्स माइनस रूट थ्री हमें मिल रहे हैं ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस का रूट थ्री, इधर से क्या आ जाएगा एक्स माइनस का वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास रूट थ्री, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास वन। तो इसका क्या आंसर आया हमारे पास वन, और रूट थ्री क्या होंगे इसके मूल होंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो के मूल क्या होंगे। अब देखिए अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करके कब करने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसके लिए आपको मैं एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब भी ये किस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। तो जब भी ए बी और सी जीरो के इक्वल में हो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो आ रहा हो, ठीक है, देखो यहाँ चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा। ए की वैल्यू क्या है बी माइनस सी प्लस का सी माइनस ए, बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या है माइनस का, सॉरी ये प्लस आ रहा है ना, तो ये प्लस ए माइनस बी। अब देखिए ये बी से ये बी कट जाएगा, ये ए से ये ए कट जाएगा, ये सी से ये सी कट जाएगा। तो जब भी आपका जीरो के इक्वल में आ रहा हो ना ए प्लस बी प्लस सी, तो सीधे से आपके मूल क्या हो जाते हैं, एक तो हो जाता है वन, एक मूल तो होगा आपके एक, और एक मूल आपके क्या हो जाएगा सी बाय ए। तो देखिए एक मूल तो सीधा हमें पता चल गया वन आ रहा है, और दूसरा मूल क्या सी बाय ए, तो सी की वैल्यू कितनी है ए माइनस का बी, और ए की वैल्यू कितनी है बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा। तो ये दो मूल ये हो गया हमारे पास, सीधा सा इसका आंसर कर लेना। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में थे ना ये भी ट्रिक लग सकती थी, लेकिन मैंने कहा उनको अलग मेथड से करते हैं, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके चलते हैं ना हमारा तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो जब भी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ रहा हो तो आपके दो मूल क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वन और एक हो जाएगा आपके पास सी बाय ए। तो यहाँ आंसर क्या है आपके पास ए माइनस बी अपॉन बी, बी माइनस सी तो एक मूल और एक मूल तो एक वन होगा ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है। पी क्यू, पी में ब्रैकेट में क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो के मूल होंगे। तो यहाँ देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो रहे हैं क्या, पहले तो कंडीशन चेक करिए आप। तो देखो यहाँ क्या आएगा हमारे पास पी क्यू माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, प्लस में क्यू आर माइनस का क्यू पी, वो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस में आर पी माइनस का आर क्यू। अब देखिए आर क्यू, आर क्यू कहाँ आ रहा है क्यू आर, ठीक है, तो ये कट जाएगा क्यू पी, पी क्यू और ये क्यू पी आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी कट जाएगा, पी आर ये नेगेटिव में और ये पी आर पॉजिटिव में, तो ये कट जाएगा, जीरो आ रहा है। तो सिंपल से मूल, एक मूल तो क्या हो जाएगा वन, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास सी बाय ए। ठीक है, सी बाय ए, तो एक मूल तो ये हो गया एक, और सी बाय ए निकालेंगे तो क्या आएगा सी बाय ए। देखो सी की वैल्यू क्या है आर पी माइनस क्यू, और ए की वैल्यू क्या है पी क्यू माइनस आर। तो दो मूल क्या आ गया हमारे पास, एक तो आ गया एक और एक क्या आ गया आर पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू माइनस आर। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो के मूल होंगे। तो देखिए गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 15, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो सीधा सा क्या लिख सकते हैं हम थ्री एक्स स्क्वायर, देखो गुणा करने पर 15, तो 5 इंटू तीन 15 और 5 प्लस 3 8, तो ठीक है यहाँ लिख दीजिए। 8x को हम क्या लिख सकते हैं 5x, और 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ रहा है ना, तो 3x प्लस का 5, यहाँ एक कॉमन आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो देखो एक ये वापस 3x प्लस 5 कॉमन, इधर क्या बचा हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से क्या मूल निकले, यहाँ से जब 3x प्लस 5 को जीरो के इक्वल में रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3। ठीक है, और जब इसको जीरो के इक्वल में रखोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे दो मूल क्या निकल गए, एक तो आया -5/3 और एक क्या आया -1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण होगा जिसका एक मूल 3 प्लस रूट 5। अब देखिए जब भी आपको इस तरह का रूट दे रखा हो ना, तो अगर एक रूट 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5 है ना, तो दूसरा मूल अपने आप 3 माइनस रूट 5 होगा। ठीक है, ये संयुग्मी मूल होते हैं। ठीक है, तो जब भी 3 प्लस 5 या 2 प्लस रूट 2 या कुछ भी ऐसा दे रखा हो तो हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेना। अब देखो द्विघात समीकरण हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस का
मूलों का योग यही होता है ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इधर ये लिख देता हूँ, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो देखो अगर मैं यहाँ मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ले आऊं तो मेरे पास समीकरण बन जाएगी। तो मूलों का योग क्या होगा हमारे पास, मूलों का योग क्या आ जाएगा हमारे पास, जोड़ दो इनको, 3 प्लस रूट 5 प्लस का 3 माइनस का रूट 5, तो ये रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा। तो मूलों का योग तो क्या है 6, और मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा हमारे पास, गुणनफल किसका, मूलों का, ठीक है, मूलों का गुणनफल। तो ये क्या आएगा 3 प्लस का रूट 5 और 3 माइनस का रूट 5। अब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, तो 9 माइनस 5 4। तो मूलों का योग तो कितना आया 6, और मूलों का गुणनफल कितना निकल के आया हमारे पास 4। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना 6x और मूलों का गुणनफल कितना 4। तो ये क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण जिसका मूल 2 माइनस रूट 3 है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ही कर लेना, आपके लिए छोड़ता हूं मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए तथा बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। देखो या तो इसको अल्फा बीटा कर लो, या फिर इसके अल्फा की जगह ए और इसकी जगह पुट। ठीक है, तो हम सीधा से यहाँ अल्फा बीटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है वो, अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल है। तो एक चीज बताओ, मूलों का योग क्या होता है हमारे पास, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पी है ना, लेकिन हमारा इक्वेशन लिखते थे तो क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये देखो ये माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये माइनस का पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का पी। ठीक है, पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लेंगे, और मूलों का गुणनफल क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये कितना है यहाँ पे क्यू दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस में क्या दे रखा है बीटा अपॉन अल्फा। इसको सोल्व करिए आप, तो ये क्या आएगा हमारे पास, बीटा बाय नीचे तो आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा गुणनफल, और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब एक चीज देखो, नीचे तो हमारे पास गुणनफल आ रहा है, नीचे तो हम क्यों रख सकते हैं, लेकिन इसको तो हमारे को उस कंडीशन में लाना पड़ेगा ना, कि जहां हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बने। तो यहाँ क्या कुछ मत करो आप, ऊपर 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन हम करके आए हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, एक बार ये जोड़ दो एक बार घटा दो, उससे क्या होगा हमारे पास, इसको अब आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना इसको। और ये क्या 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है आपको, और अल्फा इंटू बीटा इधर योग भी आपको पता है और इधर गुणनफल भी पता है। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए सिंपल सी, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा कितना है, गुणनफल कितना है क्यू है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2q, और नीचे क्या है ये क्यू आ जाएगा। तो देखो हमारे पास ये आंसर क्या निकल के आया, देखो इधर लिख देता हूं मैं, माइनस पी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2q, और नीचे क्या आ जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। देखो इसको पहले सोल्व कर लो, क्या निकालना है हमारे को अल्फा बीटा, और ये ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा बीटा का एलसीएम लोगे, इसमें भाग लगाओगे तो कितना बार जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा है तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा। तो ठीक है, एलसीएम तो आपको आता ही होगा, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप भी। तो देखो यहाँ से मूलों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, मूलों का योग क्या होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग एक्स, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ माइनस का 5। ठीक है, और ये देखिए मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे रखा है 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -5, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 3, तो ये -5/3, सीधा सा हमारा ये आंसर हो जाएगा।
यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की मूल है तो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर है। अब आप देख रहे होगे कि अल्फा प्लस बीटा हम निकाल देंगे और अल्फा बीटा निकाल देंगे, तो यहाँ से कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इधर से अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ इस दोनों में से, तो इधर क्या बचेगा? बीटा, इधर क्या बचेगा? अल्फा, और साथ में ये क्या है? अल्फा बीटा। ठीक है, तो किसके बराबर निकाल लो, यहाँ से मूलों का योग निकाल लो और मूलों का गुणनफल निकाल दो और इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग होता है ना, ये प्लस दे रहेगा तो ये तो क्या हो जाएगा? माइनस का बी। मूलों का योग तो कितना आया? माइनस बी। और मूलों का गुणनफल कितना है हमारे पास? सी। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास? सी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी। बीटा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, क्या हो जाएगा? ये माइनस का बी। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? सी। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? माइनस का सी बी प्लस का सी इक्वल टू 0। या फिर देखो यहाँ से और कॉमन ले लो, इसको इधर अगर सी कॉमन लेता हूं मैं, तो यहाँ इसको तो इधर लिख दो, ये माइनस है ना तो इसको बाद में लिख दो। ये क्या आ जाएगा? सी 1 माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल हो तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा तथा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस कंडीशन में देखिएगा, इस कंडीशन में हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस पी आएगा ना। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा हमारे पास? क्यू आएगा। अब देखो इस वह समीकरण निकालनी है जिसके मूल हमारे पास क्या हो? ये हो। तो ये इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, ठीक है, या मूलों का योग ही लिखता हूं क्योंकि अल्फा बीटा तो गलत हो जाएगा थोड़ा, ये इधर आ रहा। मूलों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यही बन रहा है ना आपके पास। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन रही है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा यहां से मेरा? मूलों का गुणनफल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो यहां से। देखो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, सीधा सा देखो, अगर इधर से मैं अल्फा कॉमन लूं तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। इधर से अगर बीटा कॉमन लूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा भी कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये इसका गुणनफल बन रहा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता कितनी है? पी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस पी का होल स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर। माइनस पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर ही होगा ना, माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। और इधर ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का पी। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? क्यू। तो ये क्या आ गया यहाँ से? पी क्यू। तो देखो अब तो ये नई समीकरण क्या बनेगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना? पी स्क्वायर एक्स, और क्या है? प्लस में गुणन मूलों का गुणनफल, तो प्लस ये माइनस आ रहा है तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पी क्यू इक्वल टू 0। तो नई इक्वेशन क्या बनी आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर एक्स प्लस का, सॉरी हमने एक गलती कर दी, यहाँ कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ स्क्वायर आएगा ना। देखो अल्फा बीटा ये निकल के आ गया, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, वो समीकरण वाला दिमाग में चल रहा था इतनी देर, तो करेक्शन करिएगा। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा? ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या? ये बनेगा, और अल्फा और बीटा ये बन जाएगा, यही बनेगा ना। सॉरी वो गुणनखंड वाला दिमाग में चल रहा था तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ ध्यान रखना। तो ये देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस पी है ना, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस पी का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, कितनी है? क्यू। करेक्शन कर लीजिएगा, अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? पी स्क्वायर क्यू। यहाँ ध्यान रखना ये क्या बनेगा? पी स्क्वायर क्यू, मूलों का गुणनफल। इसको काट देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बना हमारे पास? पी स्क्वायर क्यू। तो ये क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या आंसर आया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर क्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्शन करना थोड़ा। ठीक है, बच गए गलती होती होते। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। यदि
एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस के एक्स प्लस 4 में x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेष k बचता है, तो k का मान बताओ। ठीक है, सेम क्वेश्चन पहले भी करके आ सकते, तो डायरेक्ट बताया मैंने। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो आप, x माइनस 2 को 0 के इक्वल में रखो और x की वैल्यू क्या करो 2 पुट कर दो, और शेषफल k बच रहा है ना, तो इसमें 2 पुट करके k को इक्वल में ले आओ, तो क्या आ जाएगा, k की जगह 2 रखू, सॉरी x की जगह 2 रखूंगा मैं, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस का 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 चौक 12, माइनस का 2k प्लस का 4 इक्वल टू k रख दीजिए, तो ये क्या बना 8 और 12 20, 20 4 24। देखिए तीसरी बार रिपीट हो रहा है शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन। ठीक है, 3k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2x² माइनस का 5x प्लस 3 के मूल ज्ञात करो। वापस वही मूल ज्ञात करने का, तो गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। तो माइनस का 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6, माइनस के 3 में माइनस 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा -5, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर से क्या कॉमन ले हम, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 2x माइनस का 3, इधर से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या है 2x माइनस का 3 और x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास 3/2, और इधर से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1, तो क्या रूट आ गया, तो एक तो आ गया x की वैल्यू 3/2 और एक आ गया 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। तो और एक चीज और, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर ये -2x पहले आ जाता, -3x बाद में आ जाता, तो क्या होता, हमेशा जो बड़ी वैल्यू हो ना उसको आगे रखो, यहाँ साइन मत देखना पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि आप कहोगे कि सर -3 तो छोटा होता है, -2 बड़ा होता है, तो प्राकृत संख्या जो होती है ना 1 2 3 4, जो संख्या बड़ी हो उसको आगे लिखो, छोटी वाली को हमेशा पीछे लिखो। ठीक है, मूलो देखो 2 रूट है, 1 + √5 तथा 1 - √5, और इसके संगत द्विघात समीकरण बतानी है। तो देखो द्विघात समीकरण तो अब तो रट गई होगी आपको, x² माइनस का x मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग, और प्लस में क्या होता है हमारे पास मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या चाहिए, हमारे को 2 रूट दे रखे हैं, तो मूलों का योग निकाल लो और मूलों का गुणनफल निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, मूलों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास, योग क्या हो जाएगा 1 + √5 प्लस में 1 माइनस का √5, तो ये कट जाएगा, तो मूलों का योग तो कितना निकल के आया है 2। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, 1 + √5 मल्टीप्लाई में 1 माइनस √5, a² - b², तो 1 का स्क्वायर तो कितना 1, √5 का स्क्वायर कितना 5, तो -5, तो ये कितना निकल के आ जाएगा -4। ठीक है, क्या आया ये हमारे पास, मूलों का योग तो कितना आया हमारे पास, मूलों का योग निकल के आया 2, और मूलों का जो गुणनफल निकल के आया वो कितना निकल के आया -4, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो x² माइनस मूलों का योग कितना है हमारे पास 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और मूलों का गुणनफल कितना है -4, तो यहाँ से सीधा क्या आ जाएगा -4। तो ये क्या इक्वेशन बनी है हमारे पास, x² माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2 + 4x + x² का निम्नतम मान क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज देखना, हमेशा हमारे पास द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो जब भी a का मान पॉजिटिव हो, ठीक है, जब भी a का मान पॉजिटिव हो तो निम्नतम मान क्या होगा हमारे पास, निम्नतम मान होगा 4ac माइनस का b²/4a। ठीक है, ये चीज गांठ बांध लेना, द्विघात समीकरण में अगर a पॉजिटिव में मिल जाए आपको तो निम्नतम मान क्या होगा 4ac माइनस b²/4 है, और अगर ये a अगर नेगेटिव मिल जाए ना आपको, नेगेटिव का मतलब कैसे, अगर मान लो यहाँ माइनस का साइन आ जाता, ठीक है, या फिर 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो वही होता है ना हमारे पास कि 0 से छोटा हम कैसे कह सकते हैं आपको, मान लो अगर a की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो ठीक है, अगर a पॉजिटिव में आ रहा हो ना तो हमेशा ये क्या होगा आपके पास निम्नतम मान होगा। ठीक है, और अगर a की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव में हो रही तो निम्नतम मान है, और अगर ये नेगेटिव में आ गया ना, मान लीजिए अगर ये इक्वेशन ऐसी आ जाती है ax² + bx + c, तो ये क्या a नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या है ना, जो सेम यही रहेगा 4ac माइनस b²/4 है, ये क्या हो जाता हमारा उच्चतम मान हो जाता। ठीक है, कंटिन्यू 2 क्वेश्चन ऐसे हैं तो हम करते हैं।
यहाँ देखिए निम्नतम मान पूछा है ना, तो निम्नतम मान हमेशा क्या होगा हमारे पास 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन का 4 है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है 1, एक्स के साथ में क्या आ रहा है 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ 4 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, c की कॉन्स्टेंट कितना है 2 आ रहा है ना, सोल्व कर लीजिए 4ac, तो 4a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी 4, a की वैल्यू कितनी 1, पुट कर सोल्व कर लीजिए 4 इंटू 1 1 इंटू 2 8, माइनस का बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन में 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ये क्या आया -8/2, तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास -2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब न्यूनतम मान कितना निकल के आया -2। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अब देख लो यहाँ अधिकतम मान पूछा है, क्यों पूछा है, क्योंकि आपके जो ए एक्स स्क्वायर आ रहा है ना ये नेगेटिव में, ये ए की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है -1 आ रही है ना, तो यहाँ क्या अधिकतम मान, तो वापस क्या हो जाएगा वही 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 4 है, ये क्या हो जाएगा ये अधिकतम मान हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है -1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ -4, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू -1, सी की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का बी का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू -1, सोल्व करो इसको, ये तो क्या आ जाएगा -8, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16, पॉजिटिव है 16 लेकिन वापस बाहर नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा -16 अपॉन में -4, जोड़ लीजिए, ये क्या आएगा ऊपर हमारे पास, इसको इधर नीचे लिख देता हूं मैं, -24 बटा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 24 को 4 से काटो कितना आएगा 6, तो इसका अधिकतम मान कितना निकल गया 6, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा।